आज वचन पढ़ेंगे हम, अब्रानी की बुक में जाएंगे, उसकी 11 की 1 से पढ़ेंगे। देख करो, हाँ 11 का 1 से शुरू कर दो। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है। हाँ, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। लगी आपको? किसके द्वारा? विश्वासी से सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। अगर तुम यूहन्ना की अंजील में पढ़ोगे, उसकी 1 की 1 से पढ़ोगे तो वचन में आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, उसी से ही सारा कुछ रचा गया। एक भी वस्तु उनके बिना नहीं रची गई। विश्वास से परमेश्वर के वचन से सब रचना हुई। आगे, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कायन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। हाँ। और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने के गवाही भी दी गई। आगे, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी बेटों के विषय में गवाही दी और उसके द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। स्पीड से। हाँ। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ी थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिससे मिरास में लेने वाला था और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींद वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही से जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के तारे और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते वे प्रकट करते हैं कि सब देश की खोज में हैं और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उसके लिए एक नगर तैयार किया है। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे ये कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरहुओं में से जिलाए। अत्यंत उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वे उसे फिर मिला। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इज़राइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियां के विषय में आज्ञा दी। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे।
विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के दुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास ही से उसने फसा और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलौठों का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ ना डाले। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। विश्वास ही से यरीहो की शर्मनाक जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा ना मानने वाले के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने बेदियों को कुशल से रखा था। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बराक और शमयोन का और येफियत का और दाऊद और सैमुल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए और प्रतिज्ञा की हुई वस्तु प्राप्त की और सिंगों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया और तलवार की धार से बच निकले। निर्बलता में बलवंत हुए और लड़ाई में वीर निकले। विदेशियों की फौजी को मार भगाया। स्त्रियों ने अपना मरे हुए को फिर जीवित पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पूर्ण स्थान के बागी हो। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोठे खाने वन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए और से निचीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में बढ़ते फिरे। संसार उनके योग्य ना था। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धा को ना पहुंचे। आमीन। कितने लोगों को समझ आई है? ये वचन बहुत सारा पावरफुल है और ये दिखाता है तुम्हें ये विश्वास की बात। और कौन सा विश्वास? सबसे पहले यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो परमेश्वर ने दुनिया को रचा, जो वस्तुएं तुझे नजर आ रही है देखने में, ये सामने दिखती नहीं थी कि देखकर कुछ दूसरी बनाई। जैसे आज तस्वीर इंसान को देखकर बना रहे हैं, मूर्त को देखकर बना रहे हैं, है ना। किसी को शक्ल उनके सामने आए तो फिर बना दी। लेकिन परमेश्वर ने जितनी भी तुम्हें देखने में नजर आती है, ये अनदेखे विश्वास से उनको बनाई है, चमत्कार हुए हैं। हालेलुया। सब वस्तुएं कोई भी दिखी हुई से नहीं है। आगे कह रहे कि विश्वास ही से हैबल की बात की है कि कैन से ज्यादा उसने बलिदान दिया। आगे बात हो रही है कि हनोक के बारे में, विश्वास से वो उठाया गया। सोचो, आगे बात हो रही है अब्राहम की, विश्वास से ही उसने अपना देश छोड़ दिया, अपने लोग छोड़ दिए और वो देश के लिए खोजने के लिए निकल पड़ा जो परमेश्वर ने उसे बताया था। अभी तक उसने देखा ही नहीं था वो कैसा है। विश्वास से ऐसे आज उनकी अंश राज कर रही है उस देश के ऊपर। हाँ, कितने लोगों को समझ आ रही है? विश्वास के आगे बताया गया है कि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, और जो परमेश्वर की ओर होता है उन्हें ये विश्वास कर लेना चाहिए कि वो है, नाले अपने जो प्रेम रखते हैं उनको प्रतिफल देता है। विश्वास से मूसा की बात हो रही, याकूब की सबसे पहले, है ना, मतलब अब्राहम के बाद इसहाक की बात हुई। विश्वास से चला, विश्वास से ही उसने आशीष याकूब को दी, एसाव को दी। विश्वास से याकूब ने आगे आशीष दी 12 को, यहूदा को।
विश्वास की वो ऐसे निकल पड़े और ऐसे बोला, मेरी हड्डियों को यूसुफ ने बोला वहां देश में लेके जाना जहां देश की प्रतिज्ञा की हुई है परमेश्वर ने, वहां देश में लेके जाना। आज की बात हो रही है। आप कह रहा है मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं मूसा के बारे में विश्वास के, कि उसने ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर जहां इजरायली दुख भोग रहे थे उसके साथ दुख भोगने लगा। किसी किसी का मन होता है ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, हालेलुया। किसी किसी का मन होता है, लेकिन नहीं तो हर एक चाहता है मैं ऐशो आराम की जिंदगी जीऊं। भागते हैं। आपने ध्यान देना, ये मूसा को एक राजा था, उनको राज मिलना था, राज उनको मिलना था, तो वो उसने उसकी छोड़ दिया, छोड़कर वो उसमें लग गया। उनके साथ जो वहां मिट्टी गोते थे ईंटें बनाने के लिए, उसके साथ उसके बीच गारे में बढ़ गया, वो मिट्टी में दुख, और करोड़े भी खा रहा है अपने पीठ के ऊपर। कहां वो मारने वाला, कहां खाने वाला बन गया। विश्वास कि मैं वो प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाना है। वाओ। विश्वास से उसने कहा कि लाल समुद्र दो भाग हो गए। विश्वास से अन्न मिला, विश्वास से पानी मिला एक सूखी चट्टान से, विश्वास से खजूरें मिली, विश्वास से उनके इंतजाम हुए, विश्वास से उनके जूते नहीं टूटे जो पांव में डाले थे, और कपड़े भी 40 साल में नहीं गले उनके, ऐसे के ऐसे रहे विश्वास से। उनने कहां से लेने थे? जंगलों में रहते थे, वो पहाड़ियों में सूखी जगह पे रहते थे। रोटी तो उन्हें आकाश से मिलती थी। हालेलुया। ध्यान देना इन चीजों पर, बड़ा चौकसी करनी है। और कहते हैं आगे बता रहा है, एलिया की बात बता रहा है कैसे वो उठाया गया। यहां विश्वास से सदरक मिशक अबदनगो की बात कर रहा है, विश्वास से शेरों से बच गया दानिएल, उनकी बात कर रहा है, तलवारों से बचाए गए, काटे के सब चीजें बताई। और तुम्हें मैं क्या वो किस लिए हुआ? विश्वास से, वो से विश्वास के अनदेखे विश्वास से। जब मैं गवाही सुन रहा था, परमेश्वर ने मुझे ये वचन दे दिया। विश्वास से एक जो लाखों रुपए का काम वो 20,000 रुपए लेके शुरू कर दिया, विश्वास से कि परमेश्वर मेरा तैयार कर चुका है, और वो तैयार हो गया। ये हजारों साल पहले की बात है जो बाइबल में लिखी गई है, पहले की बात है जी। अब जो ताजा ताजा काम हो रहे हैं। आमीन, हालेलुया। क्या अगर उनके जीवन में हो रहे हैं तो हमारे जीवन में नहीं हो सकते? हो सकते हैं। रोमियो 1:17 पढ़ो जल्दी जल्दी। हाँ, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। किसके लिए? उसकी धार्मिकता जो प्रकट होती, किसकी? परमेश्वर की। वो विश्वास में प्रकट होती। तुम धर्मी कब बनते हो? जब वो विश्वास करते हो जो तुम्हें नजर नहीं आता। जब तुम अपनी बुद्धि लगाकर कुछ काम करना चाहते हो, उसे विश्वास नहीं कहा जाता। तुमने अपनी बुद्धि लगाई, चितराई खाई, चितराई बुद्धि लगाकर ऐसे काम करना चाहते हो, लेकिन वो विश्वास से नहीं हुआ, उसका धर्म नहीं प्रकट हुआ, ये धार्मिकता नहीं हुई। ये तेरी बुद्धि से हो रहा है सारा। परमेश्वर की धार्मिकता कब प्रकट होगी? जब तुम विश्वास में बने रहोगे कि परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो। मैं अपनी बुद्धि नहीं लगाऊंगा, यहां पे ना लगाऊंगी, ना लगाऊंगा, फिर उसकी धार्मिकता प्रकट होगी। हाँ, फिर से पढ़ो, ये क्या कहा? क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। प्रकट होती। आगे जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। जैसे लिखा है, विश्वासी से धर्मी जन जीवित रहेगा। आगे 18 को पढ़ो। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। कितने लोगों को समझा?
जो सत्य को दबना चाहते, दबाना चाहते हैं, उसके लिए क्रोध प्रकट होता है। अपने ध्यान देना है चीजों पर, तो फिर वो क्रोध उनको, उनके जीवन को नाश कर देता है। कभी भी उसको दबाओ ना, उसको प्रकट होने दो सच्चाई। झूठ अपना आगे ना रखो, सच्चाई आगे रखो। वचन में लिखा, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा, स्वतंत्र आजाद करेगा। हालेलुया। आपने ये चीज पर बड़ा ध्यान देना, चौकसी करनी। आपने अपने जीवन को जब तक परमेश्वर की इच्छा वचन के अनुसार नहीं चलाते, तब तक आप जो काम करना चाहते हो उसको भी बढ़कर तब होंगे, तभी होंगे जब तुम परमेश्वर की इच्छा में चलोगे, आत्मा में बढ़ोगे, आत्मा में इसकी पकड़ करोगे। तुम बुद्धि लगाओगे, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये टीचिंग क्यों ऐसे दे रहे हैं कि अपनी बुद्धि बंद कर दो, ईश्वर को करने दो काम, आप खुद ना करो कुछ भी, अपनी बुद्धि ना लगाओ। तुम ना कहो कि मैं कर सकता हूं, परमेश्वर को करने दो, परमेश्वर करो। कई बार परमेश्वर साइड में ही खड़े रह जाते हैं, इंसान अपनी बुद्धि लगाई जाता है। तो जो परमेश्वर तुम काम क्यों नहीं करते उनका? वो कहते हैं मुझे करने दो तो मैं करने दूं। जब मुझे करने नहीं देते तो मैं कैसे करूं? पहले उनको करने दो, को आस रखो, आस कभी शर्मिंदा नहीं करेगी तुम्हें। परमेश्वर करो, मैं नहीं पता कैसे करना, करो करो, आप करो, ऐसे करो। मैं खाली हाथ खड़े, परमेश्वर हाथ मेरे खड़े हैं, करो। फिर देखना परमेश्वर जो करते हैं तुम्हारी सोच से भी बढ़कर है। तुम कभी बुद्धि ना लगाओ अपनी, सिर्फ विश्वास करो। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। ध्यान देना पड़ेगा हमें। तुम कभी अपनी बुद्धि से ऊंचा नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते ऊंचे। वचन कह रहा है अगर कोई खुद होना चाहे ऊंचा तो वो नीचे किया जाएगा। तो जो ऊंचा नहीं गिनता वो कहता है मैं नॉर्मल इंसान हूं, परमेश्वर फिर उन्हें ऊंचा करते, उनसे भी ऊंचा कर देते हैं। कुछ भी पाने के लिए अपनी बुद्धि ना लगाओ कि मैं शायद अपनी बुद्धि लगा के पालूं, गड़बड़ी होगी। परमेश्वर के ऊपर रखो, परमेश्वर करेगा, परमेश्वर देगा। वो जानता है तेरे लिए है, तुझे जरूरत है। वचन ने, यीशु मसीह ने क्यों कहा कल आने वाला उनकी चिंता भी ना करो तुम, क्योंकि कल के लिए तुम नहीं बनाएंगे, कल तेरे लिए बनाया गया है। जो कल आने वाला सोमवार का दिन वो तेरे लिए बनाया गया है, तू उनके लिए नहीं बनाया कि तू उनकी चिंता करे। कल क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, नो नो नो, वो जानता है, उनको फिक्र है, सोमवार को फिक्र है कि मैं इनके लिए बनाया गया हूं, इनका इंतजाम करना है। परमेश्वर का वचन कभी इधर उधर नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा उड़ते हुए पंछी देखो, ना कुछ बोते हैं, ना कुछ काटते हैं, ना कुछ खत्तों में जमा करते हैं, परमेश्वर रोज उन्हें देते हैं, रोज खाते हैं वो। हालेलुया। मैंने मैं वीडियो देख रहा था जानवरों की, मुझे अच्छा लगा वो पंछी। तुम जानते हो मैं एक पंछी की स्टोरी सुन रहा था, पंछी का नाम मुझे याद भूल गया। वो पंछी तुम जानते हो ऐसे उड़कर 5000 किलोमीटर जाता है अपने बच्चे देने के लिए। सोचो 5000 किलोमीटर। और तुम जानते हो, और जाते जाते सोता भी है वो रास्ते में। ये परमेश्वर की करनी है सारा कुछ। तुम
तुम्हें दिखाते हैं अपनी ताकत परमेश्वर, तुम्हें नहीं विश्वास आता कि वो कुछ भी कर सकते हैं। वो दिखा रहे हैं तुझे सामने सामने। मैं सुनकर हैरान हूं, वाओ परमेश्वर, मैं उत्साहित होता हूं कुछ भी चीजें। और तुम जानते हो, तुम ये बताओ, पंछी को डायरेक्शन कैसे पता चलती है, लोकेशन कैसे पता चलती, मैंने यहां जाना है। सोचो, उनके पास तो कोई मैप नहीं होता, उन्हें कौन समझ देते हैं? बोलो, सोचो, अगर पंछी को अगर परमेश्वर चला सकते हैं, रास्ता दे सकते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें पंछियों से उत्तम बनाया गया है, तुम्हें भी रास्ता देंगे परमेश्वर। बोलो, क्या करेंगे? परमेश्वर ने पंछियों को बनाया है, उनको रास्ता दे रहे हैं। और प्रभु यीशु ने कहा तुम्हें पंछियों से उत्तम बनाया है, तुम्हें कितना ज्यादा अच्छा रास्ता दिखाएंगे, कितनी पावरफुल चीज तेरे लिए करेंगे वो। उनका इंतजाम किया है, कितने उनको दिन लग जाते हैं वहां जाने के लिए, 5000 किलोमीटर उठकर जाना, कितने दिन लगते हैं, कैसे उनको खाना मिलता है, क्या करते हैं वो, कैसे उनको लोकेशन का पता चलता है। वाह, मैं परमेश्वर की सामर्थ को देखता हूं, उनकी बुद्धि को देखता हूं। जिनको वो दे देते हैं परमेश्वर बुद्धि, वो सबसे उत्तम बन जाता है। इसलिए मैं हमेशा तुम्हें कहता हूं, हमेशा बुद्धि मांगो, समझ मांगो। जैसे अभी बहन क्या कर रही थी, अपने चारपाई दिखा रही थी जो मैं उन्नति करती हूँ। डिजाइन नहीं आता था, मैं सीधा सीधा उन्नती थी। उसने बोला डिजाइन वाले उन्ने हैं। इसने कहा, मैं परमेश्वर के पास गई, मैंने बोला मुझे समझ और बुद्धि दो परमेश्वर। जैसे यहां से सीखा, मांगा, और तुम मुझे बुद्धि दे चुके, समझ दे चुके। आज देख लो, किसी से नहीं सीखा और आज उन्नति कर रही है जी। यही पावर है। तुम्हें ध्यान देना है, तुमने संसार की बातों में नहीं लगना। हालेलुया। तुम संसार की बातों में नहीं रुझना, चिंता नहीं करनी, ये वो जे फलान डींग हो गया, ये आ गया, वो चले गया। ऐसी बातें नहीं तेरे अंदर होनी चाहिए। तेरे अंदर एक आनंद जीवन होना चाहिए, शांति वाला। मैंने वचन सुना, मैंने पूरा करना चाहकर, बस परमेश्वर ने जो कहा है वो मेरे लिए इंतजाम करेगा, वो मेरे लिए इंतजाम कर चुका है। परमेश्वर आपका दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। परमेश्वर आप इंतजाम कर चुके हो, परमेश्वर आप इंतजाम कर चुके हो। जी चीज उसने कहा है वो करेगा। उसे कोई भी काम करना कठिन नहीं है, वो इंतजाम करेगा। उसने कहा इंतजाम होगा, करना ही करना है उसने, ये नहीं है कि ना होगा। परमेश्वर वादे के अटल पक्के हैं, वो करते हैं। आमीन, हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे फटाफट, इफिसियों 6 के 6 पढ़ो जल्दी जल्दी। हाँ, जल्दी स्पीड से मनुष्य बचो। को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मनों से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा की मनुष्यों को नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। हालेलुया। कैसे करो तुम? प्रभु की जानकर अच्छे हृदय से। जब तुम सेवा, विश्वास, जब तुम सेवा करते हो वो भी कैसे करो? विश्वास के साथ। किसी को दिखाने के लिए सेवा मत करो कि मैं किसी को अच्छा लगूंगा जब मैं सेवा करूंगा। नो नो नो, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। आगे पढ़ो। क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। आमीन। कई बार मैं कई जगह पर देखा,
ऐसे कई जगह पर मैंने मिनिस्ट्री पर देखा, मान लो कि ऐसे पीछे से कोई काम नहीं कर रहे, जब खुदा के दास आते हैं पता होता है आने वाले हैं, 15 मिनट 5 मिनट पहले काम शुरू कर देना करना। क्यों? दिखावे के लिए। आपने याद रखना है चीजों को, सही नहीं है ये। वचन कह रहा है, कोई इंसान नहीं कह रहा है, यहां पे परमेश्वर का वचन कि तुम दिखावे के लिए मत करो, खुशी से करो। परमेश्वर तुम्हें जानते हैं, तुम्हें प्रतिफल देंगे उसी हिसाब से जैसे तुम कर रहे हो। तुम पीछे नहीं कर रहे हो, सामने कर रहे हो, सच्चे बन रहे हो, तो फिर नहीं होगा। तुम किसी को दिखाने के लिए कि मैं अच्छा लगूं, यहां खड़े हो के बोलूंगा तो अच्छा लगूंगा, किसी को दिखाना, परमेश्वर जानते हैं ये चीजें कि तुम किसी को उत्साहित करने के लिए खड़े हो रहे हो कि जहां किसी को खुश करने के लिए खड़े हो रहे हो। तुम वर्शिप कर रहे हो किसी को खुश करने के लिए कर रहे हो कि जहां तुम किसी को उत्साहित करने के लिए कर रहे हो। सारी चीजों को ध्यान देना। तुम मनुष्य को कभी खुश नहीं कर सकते। मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं और हम जाएंगे प्रेतों के काम। 28 की 3 पढ़ो, वहां से तुम्हें समझ लगेगी और भी ज्यादा अच्छी अच्छी। हाँ, तुम मनुष्य को कभी खुश नहीं कर सकते। वो चेंज होने लगे पता नहीं लगेगा कोई। अभी वो है ना मेहमा, वो बाद में क्या है, कुछ और हो सकता है। हाँ जल्दी पढ़ो। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्टा बटोरकर आग पर रखा तो एक सांप आँच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। सांप निकला और उनके हाथ से लिपट गया। हाँ, जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा, यानी कि उसने उनको दंडी भर ली, ऐसे चक भर लिया। हाँ, तो आपस में कहा, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है कि यदि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने समुद्र में उनके जहाज टूट गए थे और वैसे ही भीगे हुए थे, बहुत सारी ठंड चल रही थी वहां पे। वो कहते हैं वहां से बच गया, ये हत्यारा था, चाहे वहां से बच गया है, क्योंकि समुद्र से बचना मुश्किल था। वहां एक मर जाना था उसने, लेकिन बच के निकला है। चाहे उनकी पहले कर रहे थे महिमा के, क्या बात है, ये निकला है, इसका मतलब परमेश्वर के बच्चे हैं, ये मिले हुए हैं, कोई देवते लगते हैं। हाँ, फिर तो उसको कहने लगे ये क्या है, ये हत्यारा है कोई। क्या कहते हैं, सिचुएशन देखकर उनका निर्णय करना, उनका न्याय करना, जज बन जाना। सिचुएशन देखते हैं बन जाते हैं। ये कह रहा हूं, कभी तुम मनुष्य को खुश नहीं कर सकते। पहले वो ऐसे थे खुश, ये कोई देवते लगते हैं। उसके बाद जब उनको सांप ने डस लिया, ये हत्यारे हैं, एकदम से उसने अपने विचार बदल लिए सिचुएशन को देखकर। आगे, तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि ना पहुंची, परंतु वे बाट जोते थे कि वे सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदलकर कहा, क्या बदलकर? विचार, फटाफट विचार बदल लिया एकदम से। जब देखा उनको कुछ नहीं हुआ, फिर क्या कर लिया, विचार चेंज कर लिया। हाँ, विचार बदलकर कहा, ये तो कोई देवता है। हालेलुया। ये तो क्या है, उन लोगों ने 3 बार अपना विचार बदला। सोच लो, पहले कहा कोई देवते हैं, जो बच गए समुद्र से, कभी बच नहीं सकते, है ना, कोई करने वाले हैं, अच्छे इंसान हैं, इन लोगों ने अच्छे काम किए हैं इसलिए बच गए हैं, चाहे ऐसे बोला। फिर सांप ने उसको डस लिया, बोला चाहे उनसे बच गए हैं पर ये पापी मनुष्य हैं, इसलिए सांप ने डस लिया।
फिर उसके बाद क्या हुआ, सब देखा, उनको कुछ नहीं हुआ, अपना विचार बदल दिया। फिर उन लोगों ने बदलते कहने लगे नहीं ये तो कोई देवता है। हालेलुया। कितने लोगों से मैं इसे ये कह रहा हूं, तुम कभी मनुष्य को खुश नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते मनुष्य को खुश। परमेश्वर को खुश करो, मनुष्य अपने आप खुश हो जाएंगे। हालेलुया। जब भी तुम, वहां लिखा है, तुम जो सेवा कर रहे हो दिखावे के लिए मत करो, इंसानों को खुश करने के लिए मत करो, करनी है तो सच्चे हृदय से करो, परमेश्वर को खुश करने के लिए। आमीन। हालेलुया। विश्वासी से परमेश्वर ने सारी दुनिया को रक्षा। विश्वासी से वो बहन ने 20,000 रुपया लेके अपना घर चालू कर दिया। उसमें से एक 20,000 से एक वॉशरूम नहीं बन सकता, 20,000 से पूरा घर चालू कर दिया, नींव रख दी। रिश्तेदार कहने लगे तुम रुक जाना था, अभी डैगी लग गई है तो। उनके सोचा हमसे मांगेगी, वो बोलती फिक्र मत करो, चिंता ना करो, हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे, सिर्फ जिधर लेंटर पैना तुम उस दिन आ जाना। वाह। विश्वास से परमेश्वर करते हैं। तुम विश्वास से करना शुरू कर दो, परमेश्वर को काम करने दो, देखना तेरे जीवन में कितने बड़े काम होते हैं। अपनी बुद्धि ना लगाओ। परमेश्वर आपको बरकत दे चुके हैं वचनों से बहुत सारी। आज कितनी समझाई, इनको पकड़ लो, अपने जीवन में अंदर रख लो। आज के बाद पूरे विश्वास में बढ़ जाओ, बड़ी बड़ी गवाहियों से आओगे तुम। अगले एतवार इनसे भी बड़ी बड़ी गवाहियां खड़ी होने वाली है। आमीन। हालेलुया।